तो इसी तरह से है कि आपने पैसा मार्केट में फंसा के रखा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि आप जो है वो इसमें अपने आप को प्रॉफिट में नहीं कह सकते। या तो आपका पैसा फंसा हुआ मार्केट में नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके गोदाम सिफर होना चाहिए। अब समझ लें कि 14 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे गोदाम सिफर है, यानी एक सिंगल चार्जर भी आपको क्लेम का या किसी भी चीज़ का नहीं मिलेगा। ये आपकी कामयाबी होती है कि अस्सलाम वालेकुम, अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज सुबह सुबह मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बनाए जाएं, आपके लिए डेली की रूटीन जो हमारी शॉप पे होती है वो भी आपको दिखाई जाए कि हम सारा दिन क्या करते हैं। इस वक्त हमने 8:30 बजे तकरीबन जो है वो दिन का आगाज़ किया है, और दिन के आगाज़ में सुबह सुबह माशाल्लाह से सफाई हो रही सबसे पहले, और क्लीन एंड नीट करना शॉप को, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी चीज़ क्लीन एंड नीट ना हो, कचरा पड़ा हो, तो वो दुकानदारी का मज़ा नहीं आता। तो ये लड़का जी अभी भी सफाई में मसरूफ़ है, ये बच्चा ये चेक करें कि ये सफाई कर रहा है। इसके बाद जो है वो आज रूटीन जो हमारी शॉप की होगी वो आपको सारा दिन उस चीज़ से आगाह करेंगे। तो चलिए आइए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आज कल की डेट में हमने ये तकरीबन डिस्प्ले जो है वो काफ़ी बेहतर बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये केबलें देखें, हमारे पास ये शीशे का जार पड़ा था, इसमें जनाब हमने केबलें रखनी शुरू कर दी, और ये डिस्प्ले जो है वो हमने लगाया हुआ है। ये सामने आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा। अभी हमने इसको फुल भरना है। ये सामान नीचे बिखरा हुआ है जनाब, सामान जो है हम कोशिश करेंगे कि इसको समेटें। और इसके अलावा जो है जनाब ये पीछे की रूटीन आप चेक करें कि पीछे गोदाम साइड पे जनाब हमने कचरा बहुत साफ़ किया है। ये देखें पीछे शॉपर पड़े हैं, और जनाब ये जो है कचरा जो है वो साफ़ कर रहे हैं, फिर केबलें चीज़ें सारी जो है ना सेट कर रहे हैं ताकि इसको आगे जो है ना लेके आ जाए। सबसे बड़ी बात जो मैंने नोटिस की है कि अगर आप 15-20 साल फील्ड में काम करते हैं, मेरा लाहौर में एक दफ़ा मुकालमा हो गया एक बंदे से। अच्छा, उस मुकालमे के दौरान उसने मुझे बड़ी बड़ी बातें सुनानी शुरू कर दी। लाहौर का बंदा था, वो असल में टीसी करना चाह रहा था मालिक की। मैं ये किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। उसने मुझे कहा कि भजन मुझे 20 साल हो गए काम करते हुए, तो बड़ी बड़ी बड़के मार रहा था। मैंने उसको 3 से 4 सवाल किए। मैंने कहा यार ये फ़लाँ चीज़ आपके गोदाम में है, मतलब मैं पुरानी चीज़ें ज़्यादा ख़रीदा हूँ। उसने कहा जी बिल्कुल है। मैंने कहा कितना पीस पड़ा? कहता 20,000 पीस। तो इसी तरह से 3 से 4 आइटम मैंने उसको गिनाए, तो उसने तकरीबन 50,000 पीस 3 से 4 चीज़ों में उसने गिनती सुनवा दी कि जनाब ये हमारे पास पड़ा है। मैंने कहा यार तुम्हारा 20 साल का फिर एक्सपीरियंस क्या है? 20 साल के एक्सपीरियंस में तुम्हारा गोदाम जो है वो अगर ज़ीरो नहीं है, अगर मिसाल के तौर पर तुमने 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है प्रॉफिट का, तो तुम्हारे गोदाम के अंदर अगर 1.5 करोड़ का माल पड़ा है, तो तुम टोटल में तो नुकसान में हो। तो तुमने मालिक को क्या कमा के दिया? मज़ा तब है कि जब आपका गोदाम खाली हो। तो जनाब गोदाम चेक किया तो गोदाम के अंदर माल ही माल भरा हुआ था। तो मालिक ने कहा जनाब, मैंने कहा आप मेरे हिसाब से बिजनेस में सिफर हैं। अगर आपका गोदाम खाली होता तो मैं समझता, या आपका मार्केट में पैसा फंसा ना होता। अगर सपोज कर लें कि मार्केट में आपका पैसा फंसा हुआ है, अगर आपकी रूटीन जो है वो इसी तरह से है कि आपने पैसा मार्केट में फंसा के रखा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि आप जो है वो इसमें अपने आप को प्रॉफिट में नहीं कह सकते। या तो आपका पैसा फंसा हुआ मार्केट में नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके गोदाम सिफर होना चाहिए। अब समझ लें कि 14 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे गोदाम सिफर है, यानी एक सिंगल चार्जर भी आपको क्लेम का या किसी भी चीज़ का नहीं मिलेगा। ये आपकी कामयाबी होती है कि अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका बाहर पैसा ना फंसा हुआ हो, और आपका गोदाम जो है वो उसमें कोई क्लेम का माल ना बाकी हो, फिर तो आप कहेंगे कि आपने बिजनेस अच्छा किया है। सपोज कर ले यहाँ पर रहीम खान से मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन अच्छे अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने बाहर करोड़ों रुपए की अमाउंट अपनी जो है वो फंसा रखी है, और वो अपने आप को कहते हैं कि जी हम प्रॉफिट में हैं। तो प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होता। अगर आपकी करोड़ों रुपए की अमाउंट बाहर मार्केट में फंसी हुई है, या आपका क्लेम करोड़ों रुपए का जो है गोदाम के अंदर पड़ा है, तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि आप जो है एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है आपका गोदाम साफ़ हो, और आपका जो बाहर से पैसा लेने वाला है वो भी सिफर सिफर हो। सिफर सिफर तब होता है कि जब 3-4 लाख रुपए लेने वाला हो, 5 लाख लेने वाला हो, तो आप कह सकते हैं कि आपका खाता सिफर सिफर है। तो ये एक रूटीन है। ये आज सुबह का जो है वो एक समझ लें कि लाइन में आपको दे रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं तो अपने खातों को साफ रखें, अपनी पार्टियों को साफ रखें, और अच्छी पार्टियां रखें, और इसके अलावा अपना गोदाम भी साफ रखें। इसके अलावा आज की जो एक्टिविटी होगी उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। कौन सी केबल?
दिखाओ इधर लाके। ये इन्फिनिक्स वाली, ये 150 रुपए की भाईजान। ओरिजिनल दें। ओरिजिनल 450 रुपए की। 250 की लेके गया था मैं। वो आप छोड़ दें, जो कॉपी, ये कॉपी है सारी। ओरिजिनल डब्बे में आती है कंपनी से, वो आपको स्टॉक कहें तो मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट होल्ड करें। ओरिजिनल केबल होती है ना ये, जैसे ये 2200 रुपए की केबल है। अच्छा। ये कंपनी से आई हुई है। कंपनी से आने वाला स्टॉक, दूसरा स्टॉक, आम स्टॉक जो है ना, वो इस तरह नहीं होगा। जाओ लेके आओ। हाँ, पैकिंग वाले। ये अच्छे वाली है या? केबल अच्छे वाली है। असल में इन्फिनिक्स के अंदर ना फार्मूला लगाया हुआ है उन लोगों ने। इन्फिनिक्स की बैटरी के अंदर उसकी अपनी केबल अच्छे वाली ओरिजिनल ही ज़्यादा अच्छी सपोर्ट करती है। दूसरी केबल कोई भी लगा लें, चाहे वो अच्छी है ना। हाँ, टेक्नो या इन्फिनिक्स दोनों का एक फार्मूला है बैटरी का। वो उसके तहत उसकी अपनी चीज़ें उसको सपोर्ट करती हैं, दूसरी चीज़ें बेशक जितनी मर्जी अच्छी हो सपोर्ट नहीं करती। हाँ, जो फिट बैठ गई वो फिट बैठ गई। वो इसलिए कि टेक्नो और इन्फिनिक्स वाले अपनी एसेसरीज बेच रहे हैं ना मार्केट में। वो कहते हैं जी जनाब अब हमारी एसेसरी बिके। इसको पैसे दो यार। इसके कितने की है? ये 250 रुपए की लंबी केबल भी है, अच्छी भी है। यहाँ पे चेक करवाने के लिए हमने रखी है अभी, वो मेरी तरफ से ले जाए। हमारे पास तो 600 पीस पड़ा है। खराब हो जाती है। नहीं नहीं, इधर से खोल के तो रखी है। ये ले। नहीं नहीं भाई, मैंने खुद चलानी। नाराजगी वाली क्या बात है? आपका हक है बात करना, इसमें नाराजगी वाली बात ओके होगी ना? ओके। ये है कि थोड़ी चेक करा दे, चलती है। केबल इन्फिनिक्स की डब्बी में है, पैकिंग के अंदर, ठीक है। और तुम इसको छोड़ दो, पीछे कार्टून की बात कर रहा हूँ, कार्टून में रखी कहीं पे उसने सामान, देखो कहीं पे रखा होगा बरल। लाइन ठीक है। ये रखो जहां पे मैंने बोला हुआ है। ये जी हमारा रूटीन का हिस्सा है, इस तरह कस्टमर डीलिंग करते रहते हैं। इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।